कोयल काक का उदाहरण है। कोयल पक्षी कभी अपना भिन्न घोंसला बनाकर अंडे बच्चे पैदा नहीं करती। कारण यही है कि कोयल के अंडों को कौवा खा जाता है। इसलिए कोयल को ऐसी नीति याद आई जिससे उसके अंडों को हानि ना हो सके। कोयल जब अंडे उत्पन्न करती है तो वह ध्यान रखती है कि कहाँ पर कौवे माने फीमेल क्रो ने अपने घोंसले में अंडे उत्पन्न कर रखे हैं। जिस समय कौवी पक्षी भोजन के लिए दूर चली जाती है तो पीछे से कोयल उस कौवी के घोंसले में अंडा पैदा कर देती है और दूर वृक्ष पर बैठ जाती है या आसपास रहेगी। जिस समय कौवी घोंसले में आती है तो वह दो के स्थान पर 4 अंडे देखती है। वह नहीं पहचान पाती कि तेरे अंडे कौन से हैं, अन्य के कौन से हैं, इसलिए वह चारों अंडों का पोषण करके बच्चे निकाल देती है। कोयल भी आसपास रहती है। जब कोयल भी अपने बच्चों को नहीं पहचानती है क्योंकि सब बच्चों का एक जैसा रंग माने काला रंग होता है। जिस समय बच्चे उड़ने लगते हैं तब कोयल निकट के अन्य वृक्ष पर बैठकर कुहू कुहू की आवाज लगाती है। कोयल की बोली कोयल के बच्चों को प्रभावित करती है। कौवे वाले मस्त रहते हैं। कोयल की आवाज सुनकर कोयल के बच्चे उड़कर कोयल की ओर चल पड़ते हैं। कोयल कुहू कुहू करती हुई दूर निकल जाती है। साथ ही कोयल के बच्चे भी आवाज से प्रभावित हुए कोयल के पीछे पीछे दूर चले जाते हैं। कौवी विचार करती है कि ये तो गए सो गए, जो घोंसले में है उसको संभालती है कि कहीं कोई पक्षी हानि ना कर दे। यह विचार करके कौवी लौट आती है। इस प्रकार कोयल के बच्चे अपने कुल परिवार में मिल जाते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास को समझाया है कि हे धर्मदास, तेरा पुत्र नारायण दास काग यानी काल का बच्चा है। उसके ऊपर मेरे प्रवचनों का प्रभाव नहीं पड़ा। आप दयाल माने करुणामय सत्पुरुष के अंश हो। आपके ऊपर मेरी प्रत्येक वाणी का प्रभाव हुआ है और आप खींचे चले आए। काल के अंश नारायण दास पर कोई असर नहीं हुआ। यही कहानी प्रत्येक परिवार में घटित होती है। जो अंकुरी हंस यानी पूर्व जन्म के भक्ति संस्कारी जो किसी जन्म में सदगुरु कबीर जी के सत्य कबीर पंथ में दीक्षित हुए थे परंतु मुक्त नहीं हो सके, वे किसी परिवार में जन्मे हैं। सदगुरु की कबीर जी की वाणी सुनते ही तड़प जाते हैं। आकर्षित होकर दीक्षा प्राप्त करके शिष्य बनकर अपना कल्याण कराते हैं। उसी परिवार में कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल नहीं मानते। अन्य जो दीक्षित सदस्य हैं उनका भी विरोध तथा मजाक करते हैं। वे काल के अंश हैं। वह भी नारायण दास की तरह काल के दूतों द्वारा प्रचलित साधना ही करते हैं। पृष्ठ 161 अनुराग सागर का सारांश। कबीर परमात्मा ने कहा है कि हे धर्मदास, जिस प्रकार सुरवीर तथा कोयल के सुत माने बच्चे चलने के पश्चात पीछे नहीं मुड़ते, इस प्रकार यदि कोई मेरी शरण में इस प्रकार धैर्य माने दौड़कर सब बाधाओं को तोड़कर परिवार मोह छोड़कर मिलता है तो उसकी 101 पीढ़ियों को पार कर दूंगा। कबीर भक्त बीज होए जो हंसा, तरु तास के खुत्तर वंसा। कबीर कोयल सुत जैसे सुरा होई, यही विधि धाय मिले मोहे कोई। निज घर की सुरती करे जो हंसा, तारो तास के खुत्तर अंसा। भक्त के लक्षण। काग जैसी गंदी वृत्ति को त्याग देता है तो वह हंस यानी भक्त बनता है। काग निज स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरों का हित करता है। किसी पशु के शरीर पर घाव हो जाता है तो कौवा उस घाव से नोच नोच कर मांस खाता है। पशु की आंखों से आंसू ढलकते रहते हैं। कौवे की बोली भी अप्रिय होती है। हंस माने भक्त को चाहिए कि अपने कोया वाला स्वभाव त्यागे, निज स्वार्थ बस किसी को कष्ट न देवे, कोयल की तरह मृदु भाषा बोले। यह लक्षण भक्त के होते हैं। अब है भाइयों ज्ञानी यानी सत्संगी के लक्षण। सदगुरु का ज्ञान तथा दीक्षा प्राप्त करके यदि जिस जगत भाव में चलता है वह मूर्ख है,
वह भक्ति लाभ से वंचित रह जाता है। वह भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते विसार शब्द प्राप्ति योग नहीं बन पाते। यदि अंधे व्यक्ति का पैर बिष्टे माने मेला या गोबर पर रखा जाता है तो उसका कोई मजाक नहीं करता, कोई उसकी हंसी नहीं करता। यदि आंखों वाला यानी भक्त कुठूर माने गलत स्थान पर जाता है, माने परनारी गमन, चोरी करना, मर्यादा तोड़ना, वर्जित वस्तु तथा साधना का प्रयोग करना कुठूर कहा है, तो निंदा का पात्र होता है। अब आगे बताया भाइयों, अनुराग सागर के पृष्ठ 162 तथा 163 का सारांश। भक्त परमार्थी होना चाहिए। जैसे गाय तो जंगल में खेतों में घास खाकर आती है, स्वयं जल पीती है, मानव को अमृत दूध पिलाती है, उसके दूध से घी बनता है। गाय सूत यानी गाय का बच्चा हल में जोता जाता है, इंसान का पोषण करता है। गाय का गोबर भी मनुष्य के काम आता है। मृत्यु उपरांत गाय के शरीर की चमड़े से जूती बनती है जो मानव के पैरों को कांटों कंकरों से रक्षा करती है। मानव जन्म प्राप्त प्राणी परमार्थ न करके भक्ति से वंचित रहकर स्वयं पाप करने में अनमोल जीवन नष्ट कर जाता है। मांसाहारी नर राक्षस की तरह गाय को मारकर उसके मांस को खा जाता है, महापाप का भागी बनता है। इस संबंध की परमेश्वर जी की भी निम्न वाणी पढ़ें। ठीक है भाइयों, अगली वीडियो में जानेंगे परमार्थी गांव का दृष्टांत और परमार्थी संत लक्षण और भवर्त भी जानेंगे। तब तक के लिए भाइयों नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मेरा हर आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको दिखाई दे। ठीक है भाइयों, तब तक के लिए नमस्कार।